पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो चुड़ैल थी वो शेंगजियान के पीछे पड़ चुकी थी उसकी जान लेने के लिए। शेंगजियान उससे लड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था। वो चुड़ैल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है जिस वजह से शेंगजियान की हालत खराब हो चुकी थी और जब उसकी जान खतरे में आ रही होती है ना तब यहाँ पर यूयू डिसाइड करती है कि वो शेंगजियान के यिन मेरिडियन को एक्टिवेट करेगी। इस वजह से उसने अपनी पावर को शेंगजियान के साथ मर्ज कर दिया था जिससे होता ही है कि शेंगजियान की यिन मेरिडियन एक्टिवेट हो जाती है और उसका हमें एक कमाल वाला लुक देखने मिलता है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा भयंकर नजर आ रहा था। और फिर वो अपने इस पावर का यूज करते हुए उस चुड़ैल की तो जान ही ले लेता है। उसको इतना बुरी तरीके से मारता है कि चुड़ैल फाइनली जाकर मर चुकी थी। इसके बाद शेंगजियान के पीछे बाकी के जो दो बंदे थे वो भी पड़ चुके थे तो शेंगजियान उनको भी मारने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शेंगजियान जो था वो फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के अंदर आकर पहुंच चुका था। तो वो दोनों बंदे जो उसका पीछा कर रहे थे वो लोग पहले ही रुक गए थे क्योंकि उनको पता था कि ये ऐसा जंगल है ना, यहाँ से बाहर निकला ही नहीं जा सकता। तो शेंगजियान अंदर चला गया तो अंदर ही मर जाएगा। तो अब शेंगजियान अंदर आने के बाद इधर उधर भाग रहा होता है। उसको नहीं पता कि ये कैसा जंगल है और यहाँ पर आना मना था। वो तो सीधा भागते भागते वो यहाँ आकर पहुंच गया और कह रहा होता है कि लगता है मैंने उन दोनों को ना काफी ज्यादा पीछे कर दिया तो शायद वो लोग मुझे अब ढूंढ नहीं पाएंगे। तो मियाओ जो थी वो शेंगजियान से कहने लग जाती है कि मुझे ये जगह ना ठीक नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरे होंगे, एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर वगैरह हो सकते हैं क्योंकि मैं उन मॉन्स्टर की एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। तुम्हें ना कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर जाकर तुम अपने आप को हील कर सको, तुम्हें जितनी चोटें लगी तुम उसको ठीक कर पाओ। तो उसके बाद चांस हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी खतरे होंगे ना तुम उनका मुकाबला कर पाओगे। तो शेंगजियान कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, मुझे जाना होगा मेरे फादर को बचाने के लिए क्योंकि मैं उनको अकेला छोड़ कर आया हूँ और अब जब दो बंदे मुझे नहीं पकड़ पाए ना तो पक्का वो मेरे फादर को ढूंढते हुए जाएंगे और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कि मैं होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मियाओ उसको समझा रही होती है कि तुम मेरी बात समझो, अगर तुमने गए ना अभी वहां पर तो वो दोनों जो बंदे हैं वो तुम्हारी जान ले लेंगे, उसके बाद तुम्हारे फादर को भी मार देंगे, इसलिए जैसा मैं कहती तुम्हें वो करना चाहिए। तो अब यहाँ पर शेंगजियान जो था वो मियाओ की बात मानने के लिए तैयार हो चुका था। इसके बाद ये दोनों ना कोई अच्छी जगह ढूंढने लग जाते हैं जहाँ पर कुछ देर बैठकर शेंगजियान अपने आप को रिकवर कर सकता है। शेंगजियान यहाँ पर मियाओ से कहना चाहते हैं कि वैसे यूयू ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, उन्होंने काफी सारी एनर्जी मुझे दे दी थी, अब वो ठीक तो है। तो मियाओ कहती है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, उनकी हालत खराब तो है लेकिन वो रिकवर हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो अपने आप को रिकवर कर जाएंगे। यूयू जो है ना उन्होंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना हमसे कि तुम हमारी हेल्प करोगे जो भी आने वाला हमारे ऊपर खतरा होगा उससे, तो इस वजह से उन्होंने तुम्हारी हेल्प की ताकि अगर तुम्हें ही कुछ हो जाएगा तो तुम आगे चलकर हमारी हेल्प कैसे करोगे। इसलिए अपने ऊपर कुछ ज्यादा बोझ मत डालना और जिम्मेदारियों के तले दब मत जाना, ये सोचते हुए कि तुम्हारी वजह से यूयू ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया। तुम अपने रास्ते ठीक थे और यूयू अपने रास्ते ठीक है। लेकिन शेंगजियान को तो अभी भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था यूयू के लिए। पर जैसे ये लोग आगे बढ़े थे ना वहां पर अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है और जमीन अचानक में ही हिलने लग गई थी, मानो यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। तो अचानक में वहां पर कई सारे अटैक आते हैं जो शेंगजियान को लग रहे थे। तो शेंगजियान तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एकदम अजीब सी मकड़ी आई है जो कि इसी एरिया में रहती है और उसने यहाँ पर अपने जाल के अंदर शेंगजियान को दबोच लिया था। शेंगजियान हिल ही नहीं पा रहा होता है। वो जैसे तैसे अपनी थंडर पावर का यूज करते अपने आप को बचाता है और उस मकड़ी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो मकड़ी को तो कुछ हो ही नहीं रहा था, वो पूरी तरह से शेंगजियान के पीछे बढ़ चुकी थी। यहाँ पर मियाओ शेंगजियान से कहती कि शेंगजियान ये मकड़ी कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस मकड़ी है, अगर ये तुम्हें काट लेना तो पल भर के अंदर ये तुम्हारी जान ले लेगी, तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। शेंगजियान तुरंत यहाँ से भाग रहा था ताकि किसी भी हालत में वो मकड़ी उसको पकड़ ना ले क्योंकि वो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसके सामने चींटी जैसा लग रहा होता है शेंगजियान। लेकिन तब भी शेंगजियान अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे उसको मौका मिलता उस मकड़ी के ऊपर अटैक करता, एक के बाद एक करते हुए वो अटैक की बारिश कर चुका था उस मकड़ी के ऊपर, जिस वजह से उसका शरीर जो होता है वो जलने लग गया था। पर हैरानी वाली बात ये थी कि जलने के बाद भी उसको कुछ होता ही नहीं, वो वापस से शेंगजियान के पीछे पड़ चुकी थी अटैक करने के लिए। उस मकड़ी का जो चेहरा था ना वो बिल्कुल अजीब था, उसके चेहरे पे ना इंसानी चेहरे जैसे छोटे छोटे फिगर बने होते हैं जो कि इसको बहुत क्रीपी बना रहे थे। शेंगजियान कहते हैं कि मुझे लगता है ना इसका जो चेहरा है वो इसका वीक पॉइंट होगा, अगर मैं उसके ऊपर अटैक करूं तो चांसेस हो सकते हैं कि मैं इसकी जान ले लूंगा। तो शेंगजियान यहाँ पर तुरंत ही अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और थंडर पावर को एक्टिवेट करने के बाद एकदम रफ्तार के साथ वो उसके मुंह की तरफ ही बढ़ना शुरू कर चुका था ताकि वो उसका मुंह ही फोड़ दे। वो यहाँ पर पहले तो उस मकड़ी के चारों तरफ घूमता है, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और जैसे यहाँ पर मकड़ी का ध्यान नहीं जाता कि शेंगजियान उसके कहां पर अटैक करने वाला है, मौका देकर शेंगजियान एकदम ब्रूटल पंच मार देता है उसके मुंह के ऊपर। अब वो एक पंच में तो रुकता ही नहीं, अंधाधुन पंच मारते जाता है उसको। लेकिन तब भी ये मकड़ी यहाँ पर अब इस बार इंजर्ड तो हुई थी लेकिन मरी नहीं थी, वो वापस से धक्का मारकर शेंगजियान को दूर फेंक देती है। मकड़ी तो मरने का नाम ही नहीं ले रही थी जिस वजह से शेंगजियान की भी हालत खराब हो चुकी थी, वो बहुत ऊंचाई से सीधा नीचे जाकर फेंका जाता है। तो ये देखकर मियाओ भी एकदम घबरा चुकी थी कि शेंगजियान तुम ठीक तो हो ना, होश में आओ, तुम्हें कुछ करना होगा वरना ये तुम्हें खा जाएगी।
तब शेंगजियान जो होता है ना वो अपने थंडर ड्रैगन की पावर को वापस से एक्टिवेट करता है। जैसे उसने वापस से एक्टिवेट किया, इसके बाद तो वहां पर वो थंडर ड्रैगन समन हो चुका था और वो आते साथ ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए पीछे ही पड़ जाता है उस मकड़ी के। वो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। तो उसने पूरे एरिया में नचा नचा कर उस मकड़ी को मारना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उस मकड़ी की हालत खराब हो जाती है और अब फाइनली जाकर लग रहा था कि ये मकड़ी मर चुकी है। उसने अपना दम तोड़ दिया। शेंगजियान का थंडर ड्रैगन यहाँ पर जीता। मैं यहाँ पर शेंगजियान से कहती कि बेवकूफ शेंगजियान कहीं के, मैंने कहा था तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अपने आप को सेफ रखना। तुम अभी तक रिकवर हुए ही नहीं हो। जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढो जहाँ पर हम आराम कर सकते हैं और तुम्हें रिकवर कर सकते हैं, वरना ये तो मामूली से खतरा था, इससे और भी खतरनाक खतरे यहाँ पर आते ही होंगे। तो शेंगजियान कहता है कि आप तो मुझे गलत समझ दिए। जहाँ पर मैं ऊन से नीचे गिरने का जो दिखावा कर रहा था ना कि मुझे बहुत बुरी चोट लगी है, वो तो मेरा नाटक था ताकि मैं मकड़ी को अपने करीब आने दूं। जैसे वो मेरे करीब आएगी ना तब मैं थंडर ड्रैगन को एक्टिवेट करता और देखा मेरा आइडिया काम कर गया ना, मर गई है मकड़ी। तो इसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ने लग जाते हैं। मियाँ और रास्ते में अभी भी शेंगजियान से बातें करते जा रही थी और कह रही थी कि उसको ना तुम्हें एक अटैक के अंदर मारना था, जो कि तुमने कर दिखाया अपने लास्ट वाले थंडर ड्रैगन का यूज करते हुए, वरना वो भी तुम्हें ना अपने अंदर निगल जाती और जहाँ उसके चेहरे पे इंसानी फिगर बने हुए तुम्हारा फिगर भी वहीं पे बन जाता। तो अब शेंगजियान और मियाँ जब आगे बढ़े थे ना तो उनको यहाँ पर अजीब सी आवाज आने लग जाती है और चारों तरफ बिल्कुल रेड कलर का ऑरा फैलने लग गया था। आवाज ये कह रही थी कि तुमने मुझे क्यों मारा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने यहाँ पर कुछ गलत काम किए भी नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे मार डाला। शेंगजियान और मियाँ और दोनों हैरान कि ये आवाजें किसकी है और ये आवाजें कहाँ से आ रही है, लेकिन वो लोग कुछ सोच समझ पाते कि इससे पहले वहाँ की जमीन फटना शुरू हो जाती है और अंदर से यहाँ पर कई सारे लोगों के सोल्स बाहर निकल कर आ रही थी और यही सोल चिल्ला रही थी कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी और तुम लोगों ने मुझे मार डाला। यानी कि ये सोल वगैरह जब जिंदा होगी ना इंसान के रूप में तो उस टाइम किसी ने इनको मार दिया होगा बिना किसी गलती के। इस वजह से अब भटकती हुई आत्मा बन चुकी है, जो अब यहाँ पर बाहर निकलने के बाद शेंगजियान को ही अपना दुश्मन समझ रही है कि इसी ने हमें मारा था तो हम यहाँ पर इसको मार डालेंगे। मियाँ जो थी वो यहाँ पर शेंगजियान से कहती कि शेंगजियान आ गई एक और मुसीबत, ये सारी सोल ना नॉर्मल नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा गुस्से में है और देख रहे हो सब बिल्कुल लावे से बनी हुई है, कितनी ज्यादा खतरनाक है और कितनी ज्यादा है ये सोल, उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। शेंगजियान तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और पावर का यूज करने के बाद वो सभी सोल्स के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो सोल्स उससे कह रही थी कि हमें तुम्हारी जान चाहिए, हम तुम्हें भी ना अपने जैसा ही एक सोल बनाकर यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देंगे। वो लोग यहाँ पर शेंगजियान के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन शेंगजियान भी अपनी पावर का यूज करते हुए उनको मारने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वो एक को मारता 10 और उठकर आ जाते हैं। नॉर्मल तरीके से इन सोल्स को मारना, इनको खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था क्योंकि वो मरने को तैयार ही नहीं। शेंगजियान की हालत खराब हो जाती है मार मार कर, लेकिन फिर भी कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो मियाँ से कहता है कि मियाँ कुछ हेल्प करो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूँ, मैं सारे अटैक यूज कर चुका हूँ लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पर मियाँ तो उसको कोई अच्छी खबर देने के बजाय और बुरी खबर देती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये सोल तो बस नमूना है, यहाँ पर इससे भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक चीज और भी डेंजरस सोल हो सकती है जो आने वाली है। तो बस एक ही रास्ता बचा है, भागो यहाँ से, जितना दूर हो सकता है उतना दूर भाग कर निकलो। तो शेंगजियान तुरंत वहां से भागना शुरू कर देता अपनी जान बचाते हुए ताकि अपने आप को इन सोल के चुंगल से बचा सके। तो यहाँ पर वो सोल अभी भी कह रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जहाँ जाओगे हम वहाँ भागते हुए आएंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे। वो सब शेंगजियान के पीछे पड़ चुके थे क्योंकि शेंगजियान को चोट लगी थी और उसके अंदर से खून निकल रहा था ना, तो उसी की स्मेल उनको आ रही थी। उन्होंने शेंगजियान को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो उसको जमीन पे गिराने के बाद हजारों की तादाद में सोल उसके ऊपर कूद जाती है। शेंगजियान हिल नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर उसकी जान चली जाएगी। मैं अभी परेशान हो चुकी थी कि शेंगजियान तुम ठीक तो ना, तुम्हें क्या हुआ, तुम मरना नहीं ऐसे, क्योंकि तुम्हें भी बहुत सारे काम करने हैं। तो शेंगजियान भी कहता है कि कोशिश तो कर रहा हूँ ना मरूं मैं, लेकिन ऐसा दब चुका हूँ कि सांस नहीं लिया जा रहा, ये सब तो मेरे पर कूद गए। पर तभी वहां से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आता है जिसने एक बार के अंदर ये हजारों की तादाद में वो जो सोल वगैरह थी ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से थोड़ी दूर किसी की फाइट हो रही है और वहां पर किसी बंदे ने बहुत ब्रूटल अटैक देकर मारा ना, तो वो अटैक सीधा यहाँ आकर गिरा। इस वजह से सोल खत्म हुई और शेंगजियान की जान बच गई। शेंगजियान हैरान हो जाता है कि अब यहाँ पर किसकी फाइट हो रही है और कौन इतना खतरनाक है जिसने अटैक किया, तो ये सारी सोल ही गायब हो गई। जब उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो बंदा तो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद हम उसी फाइट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एक बंदा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, कोई डीमन वगैरह लग रहा था या डीमन एम्परर लग रहा होता है, और उसने यहाँ पर एक लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसी का अटैक था तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने सारे सोल को खत्म कर दिया। वो लड़की यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उससे बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो जो बंदा था वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है उस लड़की के ऊपर, जिस वजह से उस लड़की की हालत खराब हो चुकी थी। लगता है कि एक और हीरोइन ने एंट्री मार ली है और ये भी शेंगजियान की जो वाइफ का कलेक्शन होगा ना उसमें शामिल हो सकती है। ये जो लड़की थी इसका नाम होता है दुआनमो। शेंगजियान तो बस यहाँ पर फाइट देखते रह गया था और कहने लग जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो इस खतरनाक दिख रहे अजीब से बंदे के साथ फाइट कर रही है। मुझे तो लगता है कि कोई ये जीनियस होगी, तभी तो इसके पास इतनी पावर है कि जो इतने स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ ये अच्छी टक्कर दे रही है उसको। पर इनकी फाइट क्यों हो रही है, यहाँ पर फाइट का मकसद क्या था, ये सब शेंगजियान को कुछ भी नहीं
नहीं पता, बस वो यहाँ पर फाइट देखने के लिए खड़ा था। अब वो दोनों यहाँ पर अभी भी फाइट कर रहे थे। वो जो डीमन एम्पायर जैसा बंदा था ना, वो तो एक ही अटैक के अंदर इतना ब्रूटल अटैक देकर मारता है उस लड़की को कि दुआन मो सीधा उड़कर दूर फेंका चुकी थी। उसकी हालत खराब हो जाती है और जमीन पे जा गिरी थी। शेंगज़न तुरंत भाग कर जाता है दुआनमो के पास ताकि उसको देख सके कि दुआनमो जिंदा भी है या फिर वो टपक गई। तो जैसे वो वहां पर आया था ना, उसको दुआनमो नजर तो आती है लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन शेंगज़न के वहां पर जाने से पहले वो जो बंदा उसके ऊपर अटैक कर रहा था वो वहां पर आकर पहुंच चुका था। वो तैयार होता है दुआनमो की जान लेने के लिए। दुआनमो जो थी वो उस बंदे से कहती कि देखो, मैं जानती नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? हम दोनों की आपस में तो कोई दुश्मनी नहीं है, कि तुम मुझे बताओगे कि तुम असल में हो क्या? तो वो जो मिस्टीरियस बंदा था ना, वो कहता है कि तुम जैसे बचकानों की औकात नहीं है कि वो मेरे बारे में जाने कि असल में मैं हूँ कौन। तो जैसे ही मियाओ यहाँ पर उस बंदे को देखती है ना, वो तो कहती है कि ये तो स्टार सीर है। शेंगज़न हैरान कि मिस मियाओ, आप इसको जानती हैं क्या? ये है कौन? तो मियाओ से कहती है कि देखो, वो सारी बात छोड़ो, अगर उसने सेंस कर लिया ना कि तुम्हारे यिन और यांग दोनों मेरिडियन एक्टिवेट है तो तुम तो गए, वो तुम्हें जान से मार डालेगा, तो भागो पहले यहाँ से। शेंगज़न भी हैरान, और लेकिन वो यहाँ पर भागना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको वहां पर दुआनमो नजर आ रही थी। उसको लग रहा था कि अगर वो भागा ना तो दुआनमो की जान जा सकती है। वो बिल्कुल कंफ्यूज होता है कि वो जाकर दुआनमो को बचाए या फिर जैसा मियाओ ने कहा है उसको यहाँ से भागना चाहिए तो वो भागे, क्योंकि वो भी नहीं जानता कि ये स्टार सीर जो है ना वो कैसा बंदा है, ये क्या कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि ये स्टार सीर वही अपर रेल्म के किसी बंदे में से एक होगा जिनको टास्क मिला था मिस मियाओ और मिस यूयू जो है ना उनको मारने का। और उनको मारने के लिए वो यहाँ पर इस मॉर्टल रेल्म के अंदर आया हुआ है। तो यही वजह से यूयू ने कहा कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। अगर उसने देख लिया ना कि हम लोग यहाँ पर है तो वो हमें मार डालेगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद शेंगज़न जो है ना वो तुरंत वहां से भागने का ही डिसाइड करता है, क्योंकि मियाओ की वजह से उसको वहां से भागना पड़ता है। यहाँ पर मियाओ जो थी वो शेंगज़न से कहती कि मुझे लगता है ना कि वो जो दुआनमो है ना कुछ तो हैंडल कर लेगी अपने आप को करके, क्योंकि मैंने सेंस किया है कि उसके पास ना फायर और आइस की हेवनली वेन्स है, जिसका मतलब कि वो फायर की पावर को और आइस की पावर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है। तो मेरे ख्याल से स्टार सीर जो है ना उसको वही चीज पसंद आ गई होगी, इसलिए वो उस दुआनमो को मारकर उसकी वो हेवनली वेन्स हासिल करना चाहता है। और यही है जो काफी टाइम से मेरे और यूयू के पीछे पड़ा हुआ है हमारी जान लेने के लिए। तो शेंगज़न ये सुनकर कहता है कि इसका मतलब कि ये जो आया है ना स्टार सीर वो हमारी वजह से यहाँ पर आया ना, अगर हमारी वजह से यहाँ पर नहीं आया होता तो ये दुआनमो को मारता नहीं। इसका मतलब कि दुआनमो की जो हालत हुई है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग हैं, और अगर हम लोग जिम्मेदार हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको जाकर बचाना। तो मियाओ से कहती कि दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा, तुम्हें पता भी है कि वो स्टार सीर क्या चीज है। मर जाओगे तुम उससे फाइट करने जाओगे तो अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से अगर तुम उससे फाइट करने जाओगे ना वो एक पल के अंदर तुम्हें जान से मार डालेगा, इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। दुआनमो हाल फिलहाल तुमसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन उसकी हालत देख रहे हो कितनी खराब है, और तुम बड़े हैं उसको बचाने वाले, अपने आप को पहले बचाओ पहले। मुझे तो लगता है कि दुआनमो ना आराम से निर्वाणा रेल्म की कल्टीवेटर होगी, लेकिन अगर फिर भी उसकी ऐसी हालत खराब है ना तो तुम हिसाब ही लगा सकते हो कि असल में वो जो स्टार सीर है वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए ख्याल ना अपने दिमाग से निकालो कि तुम जाकर उस स्टार सीर से मुकाबला करोगे। लेकिन शेंगज़न का दिल नहीं मान रहा था कि वो यहाँ से भागे, वो अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। उसका मन चाह रहा था कि वो जाए और दुआनमो को बचाए, वरना अगर उसको कुछ हो गया ना तो शेंगज़न अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, मियाओ की बात वो टाल भी तो नहीं सकता ना। वो बस इतना कहता है कि दुआनमो, उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर बचोगे और स्टार सीर को ना सबक सिखाओगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। उसी तरह से हम यहाँ पर दुआनमो को देखते हैं जहाँ पर जो अभी भी स्टार सीर के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार थी। यहाँ पर स्टार सीर उससे कहता है कि अपनी जो दोनों तुम्हारे पास हेवनली वेन्स है ना वो मेरे हवाले कर दो, हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दूं उसको लेने के बाद, वरना फिर तुम सोच ही सकती हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। लेकिन यहाँ पर वो जो दुआनमो थी वो कहती कि भाड़ में जा, तो मैं तेरी जान ले लूंगी। देखते हैं कि यहाँ पर कौन ही टिक पाता है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए स्टार सीर के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। इन दोनों का जो बैटल था ना वो कमाल के तरीके से शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। पर स्टार सीर जो था उसके पास ज्यादातर जो पावर थी ना वो स्टार से जुड़ी हुई थी, और वो स्टार फॉर्मेशन के अंदर ही उस दुआनमो को ट्रैप करने की कोशिश करता है। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, यहाँ का जो पूरा माहौल था ना एकदम बदल चुका था। और अब यहाँ पर दुआनमो जितना भी अटैक करती है उसका एक भी अटैक उस बंदे को लगता ही नहीं, और स्टार से उसके सारे अटैक को रोकते हुए यहाँ पर वो उसको किसी अलग ही अटैक के अंदर डाल चुका था, जिसमें से लग रहा था कि दुआनमो की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी। और दुआनमो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। वो तुरंत यहाँ पर अपनी आइस ऑफ फायर हेवनली वेन्स की जो पावर थी ना उसको एक्टिवेट कर लेती है, और उसकी मदद से वो यहाँ पर अटैक देकर मार चुकी थी उसे और स्टार सीर के ऊपर। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक मारने वाली थी ना, स्टार सीर ने वहां पर अपने एक प्लैनेट जिस चीज को समन कर लिया था, और उसकी वजह से जैसे उसने सामने किया तो यहाँ पर दुआनमो का अटैक उसको लगा ही नहीं। दुआनमो के अटैक ने यहाँ पर कुछ असर ही नहीं दिखाया, जिसका मतलब कि यहाँ पर स्टार सीर को मारना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा लग रहा था कि दुआनमो इतनी
इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होने के बावजूद भी कोई नौसिखिया है जो कि एक मास्टर के साथ फाइट कर रही है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर चल रही होती है, तो यहाँ पर उसके लिए उस स्टारसेल को मारना बिल्कुल पहाड़ तोड़ने के बराबर था, वो भी हाथों से। लेकिन दुआनमो रुकने वाली नहीं थी, वो यहाँ पर अभी भी जितना हो सकता था ना वो अपने आइस और फायर वेन्स का यूज करते हुए उस स्टारसेल के साथ फाइट कर रही होती है। लेकिन उसकी हालत अभी भी खराब होती हुई नजर आती है। शेंगजेन जब ये देखता है ना उसको बहुत बुरा लगता है कि यार दुआनमो की हालत तो काफी खराब है, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर म्याओ जो थी ना वो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करती है। वो कहती है कि यहाँ पर ना मुझे अजीब तरह से प्योर यांग एनर्जी की ना एसेंस क्यों महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जिसके अंदर से एकदम प्योर वाली यांग एनर्जी बाहर निकल रही है, लेकिन इतने खतरनाक जंगल के अंदर प्योर यांग एनर्जी कहाँ से मिल सकती है। वो तुरंत ही उस जगह को ढूंढने लग गई थी जहाँ से ये यांग एनर्जी ना बाहर निकल कर आ रही है। तो शेंगजेन भी उसके पीछे जाता है। ये लोग यहाँ पर उस जगह को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन जल्दी उनको वो जगह मिलती ही नहीं। उनको समझ ही नहीं आता कि असल में वो जो यांग एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है। वो यहाँ पर शेंगजेन से कहती है कि देखो यिन और यांग एनर्जी जो है ना वो आपस में उनको मर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब कोई कल्टीवेटर उसको मर्ज कर लेता है तो वो अपनी पावर को काफी हद तक के इंक्रीज कर पाता है, और अगर इसको करना है ना तो इसका सबसे आसान स्टेप होता है एकदम प्योर वाली यांग एनर्जी को हासिल करना। तो अगर हमें यहाँ पर वो प्योर यांग एनर्जी मिल जाती है ना, हम उसका यूज कर सकते हैं तुम्हारी पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो इसी वजह से मियाओ इतना ज्यादा परेशान थी, वो किसी भी हालत में ढूंढना चाह रही थी कि असल में कहाँ से आ रही है वो यांग एनर्जी। हर तरफ बिल्कुल कोहरा लगा हुआ था, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो इस तरह से यांग एनर्जी का सोर्स ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर तब वहां पर यूयू एक फॉर्मेशन को यूज करते हुए वो जो कोहरा होता है ना उसको हटा देती है, और सामने उनके एक पहाड़ नजर आता है, जिसे देखकर यूयू और शेंगजेन दोनों खुश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसी पहाड़ के अंदर से वो जो यांग एनर्जी है ना वो बाहर निकल कर आ रही है। और ये लोग तो यहाँ पर थोड़ा सा खुश हुए थे, लेकिन उस तरफ दुआनमो जो होती है ना उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। स्टारसेल ने उसको अधमरा करके रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कुछ और टाइम तक वो फाइट कर पाएगी, लेकिन उसके बाद वो अपना दम तोड़ देगी। वो अपनी पूरी जान लगा चुकी थी, लेकिन स्टारसेल के सामने उसका टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वो मजे ले लेकर उसको मार रहा होता है, मानो कि यहाँ पर उसको कोई डर ही नहीं लग रहा हो, और वो बिंदास आसानी से उस लड़की के साथ खेलते खेलते उसको मार रहा था। और उसका नॉर्मल अटैक भी यहाँ पर दुआनमो को बिल्कुल अधमरा कर रहा होता है। इसके बाद हम यहाँ पर शेंगजेन को देखते हैं। वो उसी पहाड़ी के पास आ चुका था जिसके अंदर से वो यांग एनर्जी ना बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। तो मियाओ यहाँ पर शेंगजेन से कहती है कि शेंगजेन एक काम करो, यहाँ पर जो पत्थर वगैरह है ना इनको टच करो और महसूस करोगे क्या इनके अंदर से ही वो यांग एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है प्योर वाली। तो शेंगजेन वहां पर आता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो उन पहाड़ के जो पत्थर वगैरह थे ना उनको टच करने की कोशिश करता है। तो जैसे उसने टच किया, यहाँ का जो पूरा मौसम था ना वो बदलने लग जाता है, और अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी। देखते ही देखते यहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर ना फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था, जो कि बिल्कुल ड्रैगन के सर जैसा लग रहा होता है, और इसी के अंदर से वो जो एनर्जी थी ना वो बाहर निकल कर आ रही थी। शेंगजेन के पास तो उसकी यांग एनर्जी पहले से मौजूद है, तो जैसे ही उसकी यांग एनर्जी पत्थर से टकराई ना, तो यहाँ पर पहाड़ वाली जो यांग एनर्जी थी प्योर वाली वो एक्टिवेट हुई। तो मियाओ ये देखकर शेंगजेन से कहती है ना मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमाल का जुगाड़ हो गया। ये जो पहाड़ है ना इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई गुफा होगी जो कि इसी ड्रैगन की होगी, जो कि पूरी तरह से यांग एनर्जी से बना होगा। अगर हम इसके अंदर चले जाते हैं ना तो हमें यहाँ पर वो प्योर यांग एनर्जी हासिल करने का मौका भी मिल सकता है, और हो सकता है कि इस ड्रैगन से जुड़ी हुई और भी कमाल की चीजें हमें अंदर मिल जाएं। तो शेंगजेन कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? पहाड़ के अंदर जाने का तो कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा, अंदर कोई गुफा भी होगी तब भी हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो मियाओ कहते हैं कि ये जो ड्रैगन है ना वो जो तुम्हारा अजूर ड्रैगन है ना उससे काफी हद तक के मिलता है, तो क्यों ना एक काम करो, तुम अपने अजूर ड्रैगन की पावर को यूज करो, हो सकता है कि उसकी हेल्प से अंदर जाने का रास्ता खुल जाए। क्योंकि मैं महसूस कर पा रही हूँ ना कि यहाँ पर बहुत टाइम पहले वो ड्रैगन के साथ साथ कोई एक सेंट कल्टीवेटर भी रहा करता होगा, उसी का वो ड्रैगन होगा, और उसी कल्टीवेटर जो सेंट ट्राइब का था उसने इस पहाड़ को लॉक किया। अगर वो तुम्हें परमिशन दे दे अंदर जाने की तो तुम बिंदास अंदर चले जाओगे। तो शेंगजेन तुरंत यहाँ पर अपना अजूर ड्रैगन की जो पावर थी ना उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसने अपने अजूर ड्रैगन को बाहर निकाला और उसके बाद वो उसकी पावर का यूज करते हुए उसे सीधा पटक कर दे मारता है उसी पहाड़ के ऊपर जहां पर वो ड्रैगन जैसा फॉर्मेशन बना हुआ था। जैसे अजूर ड्रैगन की पावर उस फॉर्मेशन के साथ मर्ज हुई ना, फॉर्मेशन के अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है, और देखते ही देखते अंदर जाने का रास्ता खुल गया था। मतलब कि यहाँ पर शेंगजेन को परमिशन मिल गई अंदर जाने की। उसका अजूर ड्रैगन जो था ना वो काम कर गया। तो शेंगजेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे वाह ये तो कमाल की बात है, अब तो मैं अंदर जाकर देखूंगा कि अंदर से मुझे क्या मिल सकता है। पर जैसे वो जा रहा था ना उसका दिल अभी भी कह रहा होता है कि यार उधर दुआनमो की हालत कैसी होगी, क्या वो अभी तक जिंदा भी होगी या फिर उस स्टारसीड ने उसको मार दिया होगा। वो अभी भी यहाँ पर इस चीज को भुला ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे दुआनमो को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। उसको अंदर से ये गिल्ट सताया जा रहा होता है। मैं और शेंगजेन से कहती कि शेंगजेन क्या कर रहे हो, अंदर चलो ना, हमें अंदर क्या मिलता है हमें देखना चाहिए। लेकिन शेंगजेन तो यहाँ पर कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको अभी भी मन कर रहा होता है कि वो जाए और स्टारसीड के साथ मुकाबला करे। तो वहीं यहाँ पर स्टारसीड जो होता है ना उसने मार मार कर दुआनमो को बिल्कुल बुरी तरह से इंजर्ड करके रख दिया था। स्टारसीड यहाँ पर उस दुआनमो से कहता है कि क्यों इतना तकलीफ उठा रही हो, इज्जत से कह रहा हूँ कि अपने वो जो वेंस है मुझे दे दो, उसके बाद दिल में आ दो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अगर ऐसे नाटक करते रहोगे ना तो जहां तक भागोगी मैं मजे लेकर
तुम्हें मारूंगा क्योंकि मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है, बल्कि तुम्हारे साथ खेलने में मुझे मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी दुआनमो जो थी ना, वो कहती कि मैं तुम्हें अपने हाथों से तो अपनी वेन्स नहीं दूंगी, हिम्मत है तो आकर उन्हें छीन कर दिखाओ, जिगरा होगा तो तुम उनको छीन पाओगे। तो ये सुनकर वो स्टार सीड कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं धीरे धीरे करते हुए तुम्हारे मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करूंगा, उसके बाद तुम्हारा शरीर फाड़ कर अंदर से तुम्हारी वेन्स को बाहर निकाल लूंगा। यही मौत तुम चाहती हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो वो यहाँ पर दुआनमो को छोड़ने वाला था। वो तब से यहाँ पर दुआनमो को मौका दे चुका था, लेकिन वो उसकी बात मानी ही नहीं। तो अब यहाँ पर वो दुआनमो को जान से मार डालेगा। दुआनमो भी यहाँ पर अपने आइस और फायर की जो विंस की पावर थी ना, उसको एक्टिवेट कर लेती है और दोनों की पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो एक कमाल का फॉर्मेशन क्रिएट कर चुकी थी। उसकी मदद से वो एक स्वॉर्ड आर्ट क्रिएट कर रही होती है जो कि आइस और फायर की पावर से बना हुआ था, और उस स्वॉर्ड आर्ट को वो यूज कर लेती है उसे स्टार सीड के ऊपर। जैसे ये अटैक स्टार सीड को लगता है, स्टार सीड भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तकलीफ क्यों उठा रही है, तुम्हें पता है कि ये अटैक भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसको भी अपने बाएं हाथ से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो शेंगजन और यूयू जो थे ना, यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब चांस बिल्कुल ना के बराबर लग रहे हैं कि दुआनमो बच पाएगी। वो और स्टार सीड उसको जान से मार ही डालेगा। वो स्टार सीड यहाँ पर किसी इमॉर्टल आर्ट का यूज करता है और उसके अंदर उसने यहाँ पर सीधा का सीधा फंसा कर रख दिया था उसे दुआनमो को। दुआनमो यहाँ पर पूरी तरह से उस फॉर्मेशन के अंदर ना ट्रैप हो जाती है। वो उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी और वो यहाँ पर उड़ते हुए दूर फेंका चुकी थी। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर फंसने से पहले उसने एक ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था उसी स्टार सीड के ऊपर, जिसमें से स्टार सीड दूर जाकर फेंका चुका था। वो यहाँ पर कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि आखिर एक मॉर्टल रैल्म का इंसान मुझ पर अटैक कर सकता है। आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई जो उसने मेरा थोड़ा सा खून निकाल दिया। तो इस वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक मॉडल इंसान उसका एक बूंद भी खून निकाल दे, ये उसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो शेंगजन जो था ना, अब यहाँ पर रुकता नहीं, वो सीधा भाग कर जाता है उसे दुआनमो के पास देखने के लिए कि दुआनमो ठीक भी है या फिर नहीं है। वो उसको चेक करने के लिए पहुंचा हुआ था। तो जब तक कि वो उसको चेक करने गया था, तब तक कि वो जो स्टार सीड होता है ना, वो भी वहां पर आ जाता है ताकि दुआनमो को मार सके। लेकिन उसके यहाँ पर आने से पहले ही ना सीधा शेंगजन जो था वो दुआनमो को लेकर वहां से भाग चुका था। वो भागता जाता है जब तक कि वो दुआनमो को किसी सेफ जगह पर ना पहुंचा दे। वो दुआनमो को लेकर ही सीधा उस पहाड़ी वाला जो पोर्टल खोला था ना अंदर जाने का, उसके अंदर ही जाकर घुस जाता है और अंदर जाते साथ ही वो जो पोर्टल था वो बंद हो चुका था। तो इस वजह से वो जो स्टार सीड होता है वो देखकर हैरान हो चुका था कि ये गई तो गई कहाँ। उसको यहाँ पर नजर आता है कि दुआनमो का खून तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो है ही नहीं। लेकिन मैंने उसके ऊपर ऐसा अटैक किया था कि वो उस अटैक से अपने आप को बचा ही नहीं सकती। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है जिसने उस दुआनमो को बचाकर यहाँ से भगाया है। तो वो पूरे इलाके को ना छान मारना शुरू कर देता ताकि पता लगा सके कि किसने उस दुआनमो की हेल्प करी उसको यहाँ से भगाने में। एक बार वो उसको मिल जाए ना, वो उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसको यहाँ पर मिलता ही नहीं कि वो इंसान था कौन जिसने दुआनमो को बचाया, क्योंकि शेंगजन पहाड़ी के अंदर जाकर छुप चुका था। उसको वहां ढूंढना काफी मुश्किल है। दूसरी तरफ हम शेंगजन के फादर को देखते हैं जिनको काफी टाइम के बाद ना वहां पर होश आया था। जैसे उनको होश आया हुआ होता है, वो कहने लग जाते कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये कैसी जगह है, शेंगजन ने मुझे कहाँ पर लाकर रख दिया। वो शेंगजन को आवाज लगाते हुए कहते कि शेंगजन तुम आसपास मौजूद हो क्या, अगर आसपास हो तो मेरे पास आओ। लेकिन उनको शेंगजन की आवाज आती ही नहीं। उनकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो अभी ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, पूरे शरीर से उनको खून बाहर निकल ही रहा था। फिर भी इसी हालत में वो ना आसपास की जगह को ढूंढने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे शेंगजन को ढूंढना होगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनको आवाज आती है कुछ बंदों की जो इसी तरफ बढ़ रहे थे। उनको यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा खून गिरा हुआ दिखा देता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि पक्का यहाँ पर ना वो शेंगजन और उसका जो फादर है वो आया होगा, वो लोग आसपास ही होंगे। ये लोग उसी दो बंदों के साथ ही थे जिनको तियानहो ने भेजा था शेंगजन और उसके फादर को मारने के लिए। तो वो यहाँ पर शेंगजन के फादर को ही ढूंढ रहे थे। शेंगजन के फादर उसको दिखाई तो नहीं देते क्योंकि वो ना ऊपर छत पर जाकर पत्थरों के बीच छुप गए थे। उनको पता था कि अगर इन लोगों ने उनको ढूंढ लिया ना तो पक्का ये लोग उनको मार डालेंगे। इस वजह से उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था। लेकिन गड़बड़ यहाँ पर ये हो जाती है कि उनको जो चोट लगी ही थी, लेकिन उनकी चोट में से ना खून के जो कुछ कतरे होते हैं वो जमीन पर आकर गिर जाते हैं। इससे होता ये कि उन बदमाशों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है। पर जैसे वो ऊपर देखते हैं, शेंगजन के फादर के ऊपर उनकी नजर जाती है कि इससे पहले ये वाला एपिसोड जो था ना बिल्कुल मेन टाइम पर ही एंड हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानने मिलेगा कि यहाँ पर इन लोगों ने शेंगजन के फादर को मार डाला या फिर कुछ और कमाल का धमाका हुआ यहाँ पे, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।